अल्लाह को सब कुछ अगर डायरेक्ट ही करना रहता तो फिर नबियों को क्यों भेजा? एक कम 1,24,000 नबियों की जरूरत क्या थी? 1,23,999 अंबिया किस लिए भेजा? परवरदिगार खुद ही डायरेक्ट आके सब कुछ दे देता, तौरात खुद दे देता, इंजील खुद दे देता, जबूर खुद दे देता, कुरान खुद दे देता। कहा नहीं, तौरात दूंगा मगर मूसा के दरिया, इंजील दूंगा मगर ईसा के दरिया, जबूर दूंगा मगर दाऊद के दरिया, कुरान दूंगा मगर मुस्तफा के दरिया, ताकि वसीले की अहमियत समझ ले इंसान कि वसीले की अहमियत क्या है। बगैर वसीले के इंसान अपनी अक्ल तक नहीं पहुंच सकता। ये जो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ना, इस अक्ल के 5 वसीले हैं। क्या क्या? आंख, कान, हाथ, जुबान। आंख, कान, हाथ, जुबान और नाक, ये 5 अक्ल के वसीले हैं। इन वसीलों का काम क्या है? आंख से क्या करते हैं हम? देखते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। जुबान से क्या करते हैं? चखते हैं। हाथ से क्या करते हैं? छूते हैं। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। एक जुमला कहूंगा और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। आंखें नहीं देखती, इन आंखों के पस मंजर में जो अक्ल है वो देखती है। कान नहीं सुनते, इन कानों के बैकग्राउंड में ये जो अक्ल है हमारी ये सुनती है। हाथ नहीं छूते, अक्ल छूती है। अच्छा, आंखों को हटा दो, फिर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानूं। कानों के बगैर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानूं। हाथों के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानूं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया, और 1 2 नहीं 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। तो भाई, जब तुम अपनी अक्ल तक बगैर 5 वसीलों के पहुंच नहीं सकते, तो अल्लाह तक बगैर पंजतन के क्या पहुंचोगे? नारे हैदरी, इंसान अपनी अक्ल तक बगैर वसीलों के, हाथ ना रहे अक्ल छू नहीं सकती, कान ना रहे अक्ल सुन नहीं सकती, आंख ना हो अक्ल देख नहीं सकती। तो अल्लाह ने तुम्हारी अक्लों को वसीलों का मोहताज बना दिया। और दुनियावी लिहाज में भी देख लो, हर जगह वसीले की जरूरत है। खाना बनेगा तो खाओगे ना। कभी ऐसा हुआ कि कहा परवरदिगार टपका दे? हाथों को दिया गया ताकि निवाला बनाकर खा सको। खाना रखा है प्लेट में, तुम दुआ करो परवरदिगार ये अपने आप मुंह में चला जाए, नहीं जा सकता ना। हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह है वसीला। बगैर वसीलों के कुछ नहीं मिल सकता, कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ने रिस्क बांटने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारे माओ के शिकम में हम तस्वीरें बनाते हैं, अब बनाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। हर फरिश्ते की एक एक ड्यूटी है। एक फरिश्ता पानी बरसाएगा, एक फरिश्ता रिस्क पहुंचाएगा। मौत देने वाला कौन है? खुदा है ना, भेजता है मलकुल मौत को। कभी ऐसा हुआ किसी डायरेक्ट वाले मौलवी ने कभी मलकुल मौत से कहा हो हम आपको रूह कब्ज करने नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट वाले हैं?
खुदा आएगा तो ही हम रूह निकलेगी मेरी जिस्म से। कभी हुआ ऐसा? तो अगली बात करो, हवा में तीर फायर मत करो, हवा में तीर मत चलाओ। इस्लाम ये लॉजिकल दीन है, इसमें बेफजूल और बेकार की कोई बातें नहीं है, बगैर दलील के कुछ नहीं है। इस्लाम में हर चीज के पीछे कोई ना कोई दलील मौजूद है। अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए। किन लोगों से कह दीजिए? मुसलमानों से। इस आयत का मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। यह आयत उतरी कब है? मुसलमानों का, बल्कि मुसलमानों का नहीं, दौलतमंद मुसलमानों का, रईस अमीर मुसलमानों का एक ग्रोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और ऐसे ही नहीं आया, ऊंटों पर, कई ऊंटों पर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, कीमती कपड़े, रेशमी मलबूसात लाद कर लेकर आया, ऊंटों पर, नाकों पर, अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने कहा ये सब क्या है? तो आने वाले दौलतमंद मुसलमान आने वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम हैवान की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवरों की तरह जी रहे थे, आपने हमें हैवान से इंसान बनाया, फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान से हमें साहिबे ईमान बनाया, और इन्हीं साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाया है। तो या रसूल अल्लाह, हमें हैवान से इंसान बनाने में, इंसान से मुसलमान बनाने में, मुसलमान से साहिबे ईमान बनाने में, या रसूल अल्लाह, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। आका, बचपन में आप यतीम हो गए, बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए, उम्र कुछ और बढ़ी, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मां की शफकत से भी महरूम हो गए। या रसूल अल्लाह, आपको तरह तरह से अजियतें दी गई, आपको आपके घर से निकाला गया, आपको आपके शहर से निकाला गया, आपको मक्के से निकाला गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, 3 सालों तक आपको शेबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। या रसूल, ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको पत्थरों से जख्मी किया गया। या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा को तरसाया गया, मारा गया, आपके घर वालों को अजियत दी गई, आपका खून बहाया गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने कितनी मुसीबतें आपने उठाई। तो या रसूल अल्लाह, हम तक दीन पहुंचाने में, शरीयत पहुंचाने में, इस्लाम पहुंचाने में, नमाज पहुंचाने में, काबा पहुंचाने में, कुरान पहुंचाने में, किबला पहुंचाने में, शहकाम पहुंचाने में, किताब पहुंचाने में, या रसूल अल्लाह, आपने जो मेहनत की और मुसीबतें उठाई, तो आका, हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मेहनतों की उजरत, यानी कीमत, टैक्स, हर शय की एक कीमत होती है, उजरत होती है। बगैर उजरत के कुछ नहीं मिलता जमाने में। जमीन खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, मकान खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, फ्लैट खरीदोगे, कीमत देनी पड़ेगी, लिबास खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी, अनाज खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। अब तो वो जमाना आ गया कि साफ पानी अगर खरीदना है तो उसके लिए भी उजरत देनी पड़ेगी, है? हर शय की एक उजरत। कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, और अगर कोई कुछ फ्री में देना तो समझ जाना दाल में कुछ काला जरूर है, या पूरी दाल काली है। फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के जमाने में, कोई फ्री में नहीं मिलता। मौलवी फ्री में नहीं आता, शायर फ्री में नहीं आता,
नात खां फ्री में नहीं आता, कव्वाल फ्री में नहीं आता। ये जो स्टेज लगा है, पंडाल लगा है, फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो कैमरे लगे हैं फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट जल रही है, इसकी उजरत देनी पड़ेगी, है ना। हर शय की एक उजरत है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो हमें दीन दिया, हम उसकी उजरत देना चाहते हैं। हमें आपने जो शरीयत पहुंचाई, हम उसकी उजरत देना चाहते हैं। हमें आपने जो इस्लाम पहुंचाया, हम उसकी उजरत देना चाहते हैं। हमें आपने कुरान दिया, उसकी उजरत। हमें आपने नमाज दिया, उसकी उजरत। हमें रोजा सिखाया, उसकी उजरत। हमें हज पहुंचाया, उसकी उजरत। हम तक ज़कात पहुंचाया, उसकी उजरत। हम तक कानून पहुंचाया, उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह, हम पूरे इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं। तुम्हें भी उजरत मिली है ना, तो साउंड में गड़बड़ी मत करो मेरी जान। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल साउंड मत कम करना। तवज्जो, हर शय की उजरत है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ ऐसे मौलवी भी आते हैं जो ये तर्जुमा करते हैं इस आयत का कि अल्लाह कह रहा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि हमें रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहिए। हालांकि अगर आप आयत पढ़ेंगे तो आयत में लफ्ज़ रिसालत नहीं है। अल्लाह कह रहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, किसी चीज की उजरत नहीं चाहिए, पर उजरत देना होगा। अब सुनिएगा उजरत क्या है, तवज्जो। मेरे हबीब इनसे कहिए हर चीज की उजरत, यानी नमाज दिया उसकी उजरत, रोजा दिया उसकी उजरत, हज दिया उसकी उजरत, ज़कात दिया उसकी उजरत, शरीयत दी उसकी उजरत, कुरान दिया उसकी उजरत, काबा दिया उसकी उजरत, किबला दिया उसकी उजरत, तौहीद पहुंचाया उसकी उजरत, हर शय की उजरत, यानी पूरे उस इस्लाम की उजरत देनी पड़ेगी। तो एक बात तो समझ में आ गई मुसलमानों कि ये इस्लाम हमें फ्री में नहीं मिला है। ये जो हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा कर रहे हैं, ये सब हमें फ्री में नहीं मिला। हर शय की उजरत है। इस्लाम की नमाजों की, रोजों की, हज और ज़कात की उजरत देनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको उजरत देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या दोगे उजरत? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम सोना लाए हैं, हम ऊंटों पर लाद कर चांदी लाए हैं, हीरे लाए हैं, मोती लाए हैं, कीमती कपड़े लाए हैं, रेशमी लिबास लाए हैं, जवाहरात लाए हैं, जेवरात लाए हैं, सोने के सिक्के लाए हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको उजरत देना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना, अभी ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को कुरान की आयत देकर भेज दिया। जिब्रील ने आकर कहा है, मेरे हबीब, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इनसे कहिए कि अगर ये लोग इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती ना दें, हमें जवाहरात ना दें, हमें कपड़े ना दें, हमें दौलत ना दें, हमें रुपया ना दें, हमें सिक्के ना दें, हमें पैसे ना दें, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहिए कि अगर देना चाहते हैं तो हमें अली की मोहब्बत दे दे। नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दम मस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर, अब्बास का बाबा, हक का सीधा रास्ता, करबला, हुसैन जिसका बादशाह, करबला, नारे विलायत, अली वलियुल्लाह।